हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र, अवस्थाएं एवं सिद्धांत तथा उनको प्रभावित करने वाले कारक। इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। मैं आपको ज़्यादा समय न लेते हुए बताऊंगी और इसके अंदर इस वीडियो में अर्थ जो आंसर है उसकी डिटेल भी दे रखी होगी, जो कि अगर इम्पोर्टेंट है तो मैं बताऊंगी, और बाकी अगर आपको लगता है तो आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर मैं पूरा ही समझाने बैठूंगी तो काफ़ी समय ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका है कि पहला प्रश्न के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते, यानी कि खेल जो है वह युवा बच्चों के विकास के लिए किस प्रकार की भूमिका निभाता है? तो क्या वे शरीर की पर निपुणता प्राप्त करते हैं, या इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं, या समय बिताने का सुखद तरीका है? वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें अ, कब उपयोग किया जाए। तो यह इसका सही आंसर बताया गया है कि खेल समय बिताने का एक सुखद तरीका है। इसके अतिरिक्त बच्चों के विकास में खेल निम्न महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। यानी कि आंसर क्या, प्रश्न क्या पूछा गया है, के अलावा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि कई बार हम क्या करते हैं कि हम केवल एक ही क्वेश्चन पर, यानी कि प्रश्न अगर सही से नहीं पढ़ते हैं और फिर आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि 3 ऑप्शन मतलब सही है और एक ऐसा ऑप्शन है जो कि मेलजोल नहीं खाता है या गलत है, तो हमें वो ऑप्शन देखना है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव 2 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सीटेट के अंदर। और अन्य एग्ज़ाम जो भी होती हैं, चाहे वो रीट की हो चाहे वो एमपीटेट की हो, लेकिन बाल विकास के अंदर जो भी एग्ज़ाम होती हैं, सॉरी, बाल विकास के अंतर्गत जितनी भी एग्ज़ाम होती है उसमें नेगेटिव पॉजिटिव करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हमें यह ध्यान रखना है कि हमें प्रश्न अच्छे से पढ़ना है तो आंसर सही होगा। इसमें ज़्यादातर माइंड का खेल होता है, दिमाग से अगर हम क्वेश्चन हल करेंगे तो काफ़ी अच्छे से होगा। तो एक की समय बिताने का तरीका हमें हमें कम थोड़ा सा ठीक लगा, बाकी 3 पॉइंट जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो सी आंसर जो है वह करेक्ट है इसका। यानी कि खेल से शरीर में निपुणता प्राप्त होती, सही है। इंद्रियों को उत्तेजित करता है और वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। ठीक है, और एक और ऑप्शन है इसमें कि बच्चों का नैतिक, सामाजिक, शारीरिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार का विकास होता है। अगला प्रश्न है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास कैसा होता है? विकरणीय विकास, विकेंद्रीकृत, मध्यबाह्य विकास या सोपानी विकास का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? सीटेट 2015 में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा 9 से 12 वर्ष का। 9 से 12 वर्ष का जो अवस्था होती है उसे परवर्ती बाल्यावस्था कहा जाता है। इस आयु वर्ग में शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास में भी वृद्धि होती है। बस आप इन चीज़ों को याद रखना कि 9 से 12 वर्ष की आयु जो होती है परवर्ती बाल्यावस्था है। दूसरा पॉइंट, शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास होता है, और इसमें ज्ञान एवं न्यायपूर्ण व्यवहार के साथ ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होता है। अगला प्रश्न है, इन कथनों में से आप किससे सहमत है? सीटेट 2015 में पूछा गया है। अब इसमें से किससे आप सहमत है? तो हमें क्या देखना है कि चारों ऑप्शन में से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, ये हमें देखना है। पढ़ते हैं हम। पहला ऑप्शन, एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। बी है, एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिसे उससे अपने माता पिता से अर्जित किया गया है। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे की प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, कि एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बालक विकास का एक सिद्धांत है? यह सीटेट 2015 में पूछा गया था। विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, किसी प्रक्रिया का पूर्ण होना परिपक्वता
कहलाती हैं, जिसके आधार पर अधिगम के नए स्तर को स्पर्श किया जा सकता है। यानी कि किसी प्रक्रिया का पूर्ण होना एक परिपक्वता कहलाती। परिपक्वता अधिगम तथा अनुभव के बाद सामने आता है। ठीक है, अधिगम और अनुभव के बाद परिपक्वता सामने आती है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा की एक मुख्य विशेषता है। ये पूछा गया था सीटेट 2015 में। शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों पर आकलन करना। शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है, जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। तो इसका सही आंसर होगा बी। शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपने स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर या मूर्त संक्रियात्मक स्तर? तो इसका सही आंसर होगा इंद्रिय जनित गामक स्तर। सीटेट 2014 में पूछा गया था, बालक जब अपनी इंद्रियों के द्वारा ध्वनियों, स्पर्श तथा गंध के आधार पर ज्ञान अर्जित करता है तो यह अवस्था संवेदी क्रियात्मक स्तर कहलाती है। यानी कि ध्वनि, स्पर्श या गंध इंद्रियों के द्वारा अगर आए तो संवेदी क्रियात्मक स्तर आएगा, या इसे इंद्रिय जनित गामक स्तर भी कहते हैं। जिन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में इसका उल्लेख किया है, उन्होंने संज्ञात्मक विकास के 4 स्तर, वेरी इंपॉर्टेंट है, पियाजे का आपको देखना है। इंद्रिय जनित गामक स्तर जो होता है जन्म से 2 वर्ष का होता है। इस अवस्था में समस्त मानसिक क्रियाएं इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप होती हैं, और जिससे भूख लगने पर बच्चा रोक व्यक्त कर रहा है तो इंद्रियों के माध्यम से वह प्रकट कर रहा है। वर्ष याद रखना है, जन्म से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने, उनमें विभेद करने लगता है। साथ ही बच्चों में स्थायित्व के गुणों का विकास होने लगता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है 7 से 11 वर्ष की आती है। बच्चों में वस्तुओं को पहचानने, विभेद करने और वर्गीकरण करने की क्षमता का विकास होता है। उनका चिंतन क्रमबद्ध व तर्क संगत होने लगता है। और अगला एक और पॉइंट है इसका, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर है 11 वर्ष से इस चिंतन अवस्था में निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। आगे का प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? बांडुरा, मैस्लो, स्किनर या पियाजे? सीटेट 2014 में पूछा गया था, तो इसका सही आंसर आएगा मैस्लो। क्या कह रहा है? वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। इसके बाद थोड़ा और देख लेते हैं। 1954 में प्रकाशित पुस्तक मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी में विस्तार पूर्वक समझाया गया है कि मैस्लो के अनुसार व्यक्ति सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करता है तथा परिस्थितियों के अनुसार उसकी प्राथमिकता बदल जाती है। ये परिभाषा भी आपको याद रखना है, और यह कब प्रकाशित हुई थी ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की मांसपेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यावहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? सीटेट 2014 में पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा विभेद व एकीकरण के विकास का लक्षण। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूहों में बेहतर सीखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यों में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। बच्चों की विकास दर भिन्न होती हैं और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और भिन्न तरीकों से ही सीखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सीटेट 2012 में पूछा गया है। दौड़ना, लिखना, चढ़ना या फुदकना? तो बी जो है वह सूक्ष्म गतिक कौशल है। ठीक है, लिखना एक सूक्ष्म गतिक कौशल है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में मांसपेशियों की, यानी कि मांसपेशियों का आ जाए कि मांसपेशियों की क्रियाएं निहित हो तो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। स्थूल गत्यात्मक कौशल शारीरिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका, यानी कि सूक्ष्म में मांसपेशियों की क्रियाएं होती हैं और स्थूल में
शारीरिक होती है, जैसे कि गेंद को फेंकना, दौड़ना, चढ़ना, कूदना, ये सब क्या है, स्थूलता के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना सिखाना चाहिए। तो सकारात्मक वातावरण के अंतर्गत इसका सही आंसर आएगा ए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित। अगला प्रश्न है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? सीटेट 2012 में भी पूछा गया है और यूपी टेट 2015 में भी पूछा गया है। मेरा विद्यालय, मेरा प्रिय मित्र, मेरा परिवार या मेरा पड़ोस। तो इसका सही आंसर होगा बी, मेरा परिवार। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावित थी क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। जेंडर के अनुसार अधिक समझाती हैं, आयु के अनुसार अधिक समझाती हैं, आयु के अनुसार अधिक विषम जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा सम जाती हैं, सी आंसर करेक्ट होगा। और शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 2009 के अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा रही है। अगला प्रश्न है, मिश्रित आयु वर्ग के बच्चों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए किसका ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर होगा विकासात्मक अवस्थाओं का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। सीटेट 2011 में सारे ऑप्शन बोलूँगी और ज़्यादा बताऊँगी तो काफ़ी टाइम जाएगा, इस वजह से मैं आपको जितना हो सकता है जल्दी करवाने की कोशिश करती हूँ ताकि समय भी बचे और आपका को पता चल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसमें किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं और मनोवैज्ञानिक ने मानव विकास की अवस्थाओं को विभाजित किया है। पहली आती है शिशुअवस्था, 0 से 2 वर्ष तक, है ना। इस अवस्था में बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास तेजी से होता है और दूसरों पर आश्रित कौन सी अवस्था में होते हैं? शिशुअवस्था में। बाल्यावस्था के 2 भाग हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। इस अवस्था में बच्चों में अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति अधिक होती है और उत्तर बाल्यावस्था में नैतिक, बौद्धिक एवं सामाजिकता आदि का व्यापक विकास होता है। इसके बाद आ जाता है किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष। इसमें ही प्रजनन अंगों का विकास, मित्र बनाना, उच्च ध्यान केंद्रण क्षमता आदि अवस्था की होती हैं और प्रौढ़ावस्था होती है 18 वर्ष के बाद में। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। इसका सही आंसर होगा बी, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक के लिए अति आवश्यक है क्योंकि बाल विकास के सिद्धांतों को समझते हुए शिक्षक शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैली को प्रभावी रूप से संबोधित करने में समर्थ होता है। अगला प्रश्न है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन किसका है? सॉरी, यह कथन सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। या सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। या फिर गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। तो इसका सही आंसर आएगा बी, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो आयु वर्ग जो है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण से संबंधित है। यूपी टेट 2018 में पूछा गया है और गिरोह अवस्था भी इसे कहा जाता है 8 से 10 वर्ष की। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्तियाँ, काल्पनिक भय का अंत। सही आंसर होगा ये, भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? अभिवृद्धि में स्थिरता, जिज्ञासा की कमी, सामूहिकता की प्रबलता या समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो इसका सही आंसर होगा सी। और बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं हम देखते हैं, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, जिज्ञासा की प्रबलता, वास्तविक जगत में संबंध, सामाजिक गुणों का विकास, नैतिक गुणों का विकास, बहिर्मुखी विकास, सामूहिक खेलों में रुचि। यानी कि विशेषताएं आपको बाल्यावस्था, शैशवावस्था,
किशोरावस्था, इन सभी की आपको देखना ही होगी। ठीक है, यानी कि जिज्ञासा में कमी नहीं होती है बल्कि जिज्ञासा में प्रबलता होती है। अगला प्रश्न है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में आती है? तो यह आती है पूर्व किशोरावस्था में आती हैं। यूपिटेट 2014 में 17 में पूछा गया था ये। पूर्व किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष की होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और आप डिटेल देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो यह है अति अनियमित विकास का नियम। यह शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये नहीं है, बाकी निरंतर परस्पर संबंध और समान प्रतिमान यह विकास के सिद्धांत है। तो इस आपको सारे विकास के सिद्धांत देखने होंगे। यूपिटेट 2017 में पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह किसने कहा था? हरलोग ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, वातावरण, खेल, व्यायाम एवं ये सभी। तो इसका सही आंसर आएगा सभी विकास शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। किसने कहा कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? 2017 में पूछा था। नॉम चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, ब्रूनर। तो नॉम चॉम्स्की ने यह कहा था कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं। इसे भी आप थोड़ा सा देख लेते हैं। नॉम चॉम्स्की ने बताया कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की संकल्पना सबसे पहले नॉम चॉम्स्की ने प्रतिपादित की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। शिशु का जन्म उस दक्षता के साथ होता है जिससे वह भाषा को सीखने के साथ उसे व्यक्त करने में भी समझ होता है, और इसे नेटिव थ्योरी ऑफ लैंग्वेज की यह इकाई है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में शिशु आत्मकेंद्रित होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो शैशवावस्था में बच्चा आत्मकेंद्रित होता है। पहचान विकास से संबंधित है एरिक्सन, फ्रायड, वाइगोत्स्की या डेवी के सिद्धांत से। तो इसका सही आंसर होगा एरिक्सन से संबंधित हैं। इन्होंने भी सामाजिक विकास के सिद्धांत दिए हैं जो कि आप सारे देख लेना। ठीक है, और एरिक्सन का 5वां विकासात्मक चरण है पहचान बनाम पहचान भ्रांति नामक जो अवस्था है वह। ठीक है, अगला है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर। तो मूल प्रवृत्ति पर अधिकांश उसका व्यवहार निर्धारित होता है। तो ये यहाँ तक का आज का आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाकी जो जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको कम्प्लीटली मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।